सबसे छोटी सबसे पहले आउट हो गई। हाँ, ये आप ही सारी बैठ गई। अरे यार चलो 1 2 चलिए जी स्टार्ट। नेक्स्ट चलिए जी नेक्स्ट, अब जल्दी से स्टार्ट आप करो। 1 2 ये ना बिल्कुल एज वाइज बाहर आ रही है। हाँ। सब ये चेयर ले लो बेटा, एक यहाँ पर आ जाओ। चलिए जी नेक्स्ट, अगेन म्यूजिक बजाए। चलिए जी बैठो। स्टॉप स्टॉप, ये वाइब्रेशन हो रही है कोई, वो भी देखो वाइब्रेशन हो रही है बड़ी धमाकेदार, बहुत जोर से वाइब्रेट हो रहा है। एक मिनट आपका दोबारा लेंगे। उसकी गोद में बैठोगी क्या? चले एक चेयर स्किप करें, दूसरी को दे। चले जी स्टार्ट कर, चले स्टार्ट अगेन। वाह भाई वाह, ये व्हाइट फ्रॉक वाली जीत गई। अच्छा जी, ये बड़ी इतने एक्टिव आसानी कैसे? से जीत गई कि जैसे उसने आराम से अपनी कुर्सी ले ली। असल में ये वाली गेम हमारे पास शेल्टर होम में हम खेलते रहते हैं। म्यूजिकल अच्छा, चेयर्स, ठीक है। किसी की सालगिरह हो या अगर हमारी सेलिब्रेशन है, चाहे वो ईद की है, ये जब इनके रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उसमें भी हम इस तरह की गेम्स रखते हैं कि जैसे स्कूल में होता है ना कि एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है वो चलती हैं, ऐसे शेल्टर में भी चलती हैं। तो ये जो माशाल्लाह थोड़ी सी बड़ी बच्ची हैं, इतनी स्मार्ट है, इनको पता है कि किस तरह जगह छोड़नी है और कैसे दूसरी कुर्सी के पास जाके खड़े हो जाना है। और जिसमें माशाल्लाह नूर काफी स्मार्ट रही है शेल्टर में भी, और अच्छा। आज भी ये विनर है। क्या बात है, नूर के लिए भरपूर क्लैप। अच्छा जी, चुंटू आपको भी कोई गेम आता है कि नहीं आता? पहले बच्चों पूछो इनसे भाई, इनको भी कुछ आता है कि मेरे नहीं? को ना मेरे को बहुत सारे गेम आते हैं, हाँ। लेकिन मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगा। मैं इन लोगों को, सब बच्चों को एक एक चॉकलेट मेरी तरफ से। तौबा अल्लाह पूछेगा चुंटू, इतना इतना झूठ बोलते हो आप, तो खुद इंतजार हो कि आपको टेस्ट लैंड के बिस्किट मिल जाए, आपने चॉकलेट दे ही नहीं देनी किसी को। तो मैं यहीं से उठा के दूंगा ना। अल्लाह क्या बात है, जबरदस्त। और कौन से ऐसे बच्चे जिसको दिल करे मैं कुछ सुनाऊं, कुछ गाऊं या कुछ परफॉर्म करके दिखाऊं? कौन से बाजी, मुझे तो मालूम नहीं है। भाई नूर माशाल्लाह इंग्लिश बहुत प्यारी बोलती हैं, बड़ी Really? फ्लुएंसी से बोलती हैं जी। जबरदस्त। हाँ इंग्लिश बोलो, इंग्लिश इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश मुझे भी आती है इंग्लिश। हाँ सुनाए। इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश सुनाऊं? हाँ इंग्लिश। सुना दी ना उन्होंने, इतनी आसानी से सुना दी, न इंग्लिश। स्कूल जाने की जरूरत है। देखिए बाहर जो लोग इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी तो वो जबान है, बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली बच्चे अगर इंग्लिश बोलते हैं तो अपनी बुक से पढ़कर, अपनी लर्निंग से, अपनी एजुकेशन से बोल रहे होते हैं। मेहनत से पढ़ते हैं ना बच्चे ये सारे। हाँ। अच्छा कौन सा बच्चा इंग्लिश आती है, किसको आती है? चले कौन सा बेटा, ये बच्ची ना आपको कौन स्पीच सुनाए? सुनाएगा आप? चलो सुनाओ, मेरा बेटा कितना अच्छी, देखो कितनी अच्छी स्पीच सुनाती है। चले जी, क्या नाम है इनका? क्या? जन्नत। एक का नाम छोटी जन्नत, उसने बताया इसका नाम छोटी जन्नत। इसलिए कि उसकी बहन है, उसको तो पता है कि इसका नाम जन्नत है। ये तुम्हारा दोनों नाम क्या बहनें है? हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जन्नत। मेरा नाम दोजख। चंटू कितनी बुरी बातों पर हंस रहे हो? हाँ, ये कोई बात है जवाब देने का? कि कोई जवाब है आपका? तो हम दोनों दोजख। बहन भाई हो गए ना। अच्छा बहन भाई होगी, चलो ठीक है, सुनाओ लेकिन सोतेले। हाँ। चले जी सुनाए। The Eid is a Muslim festival. Its moon appear on the last day of Ramzan. It is the happiest day of the year for them. They put on their best clothes. They prepare very nice sweet dishes.
They go to the mosque to say the Eid prayers. They give money to the poor. They see the Eid Mubarak to one another. They meet their friends and relatives with gratitude. थैंक यू Very थैंक यू good. और हमारे जितने बड़े लोग इन बातों को सुन रहे हैं, बुजुर्ग बड़े, इनसे बड़े, वो देख लें कि ईद का वो दिन है कि जिसमें आपने गले मिलना है, गरीबों में भी चीजें और खुशियां बांटनी है। बेशक। तो माशाल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे इन सारी बातों को जानते हैं, और अगर हमारे मुल्क में इस नस्ल को, इस जनरेशन की बातें पता चल जाए तो हमारा मुस्तकबिल महफूज है। आलिया भाई जी, आपको ये सारे मेरे लिए स्पेशल हैं। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों पर बड़ा ही शफकत रखने को कहा है। बिल्कुल। वो खुद भी बहुत प्यार करते थे, और अल्लाह पाक, बच्चे बैठे हुए इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, लेकिन एक दुआ है, अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। आमीन, आमीन। ये एक ऐसा शेल्टर है माँ बाप का कि वो फिर उन जैसा शेल्टर मिलना बहुत मुश्किल है। माँ बाप एक ऐसी मोहब्बत देते हैं जो शायद ही कहीं पर हमें मिले, और जिंदगी में अगर वो जिंदा है हमारे लिए तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं, और अगर बिछड़ जाएं तो उनका नेमुल बदल बहुत मुश्किल है। अब बेशक बाजी बहुत प्यार करती हैं, लेकिन जाहिर बात है माँ बाप अगर ये अपने माँ बाप के पास होते हैं तो वो एक अलग सुनहरी होता है। वो नेचुरल चीज वो है। नेचुरल देखो, चीज है। अब मेरे पास ये है, प्यार मोहब्बत सब है, लेकिन वो जो खूनी रिश्ता होता है, जो अल्लाह ने बना उसका कर दिया, नेमुल बदल। उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और मैं समझती हूँ लेने की कोशिश भी ना कीजिए। मैं तो कभी इनसे वो चीज एक्सपेक्ट भी नहीं करती, लेकिन ये है कि जो इनका मेरा रिश्ता, मैं कहती हूँ ये मुझे बहुत ज्यादा अजीज इसलिए कि ये बाय चॉइस है। मैंने इनको खुद अपनी मर्जी से अल्लाह ताला से कहा है कि अल्लाह ताला इन्हें आप मुझे दीजिए और मुझसे काम करवा लीजिए अल्लाह ताला। मैं अल्लाह से ये कहती हूँ कि अल्लाह आप मेरे दिल में, और मैं बताऊं ये इतना खूबसूरत काम है, इतना कहते हैं कि अगर कोई शख्स समझता है कि उसका दिल बहुत सख्त है, उसको किसी पर रहम नहीं आता, उसको किसी पर प्यार नहीं आता, मजलूम पर तरस नहीं आता, तो कहते हैं यतीम के सर पर हाथ रखो, उसको मोहब्बत की निगाह से देखो, उसके मसलों को हल करो, उससे मोहब्बत का इजहार करो, पौधों से मोहब्बत करो, परिंदों से, जानवरों से मोहब्बत करो, यानी जो बेजरर चीजें होती हैं उनसे मोहब्बत करें तो दिल नरम होता है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं खुद अपने अंदर बहुत सारी तब्दीली देखती चली जा रही हूँ। जो मैं इस चीज में डूबती जा रही हूँ, इस काम में, मेरा दिल ऐसा होता चला जा रहा है जैसे पानी की तरह। जैसे पानी में कोई भी चीज आप डाल दीजिए, बड़े से बड़ा पत्थर आप डाल दीजिए, वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन पानी एक होके अपनी ही रवानी और अपने ही हिसाब पे रहेगा। क्या बात। ये चीज सिर्फ अल्लाह के इन कामों में डूब कर आ सकती है। आप दुनिया की और किसी काम में आप वाबस्ता हो जाएं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये प्रोफेशन सिर्फ यही नहीं, ये खैर ये तो प्रोफेशन तो है ही नहीं। प्रोफेशन में मैं डॉक्टरी के प्रोफेशन की बात करूं, अगर वो भी हम्बल होके और अपने प्रोफेशन से बहुत ईमानदार वफादार होके अपने मरीज को अपना समझकर अगर उसका इलाज करें, उनके भी दिल ऐसे ही हो जाएंगे। अगर कोई टीचर है, वो अगर टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता है, और वो भी अगर हर बच्चे को अपनी औलाद समझे, ये नेकी की मद में, ये इल्म फैलाने की मद में, डिग्री की मद में नहीं, इल्म फैलाने की मद में काम करे, तो मैं कहती हूँ उसका दिल भी ऐसे ही नरम पानी जैसा हो जाएगा। असल में आपकी सारी बातों का एक निचोड़ है कि अगर आपके दिल में एहसास का जो है ना नहीं एहसास पैदा होता तो वो सब चीजें बेज़रर है, वो बेकार हैं। अगर आपके दिल में ईमानदारी नहीं है, और जो जिस मकाम पर बैठा है, मैं कहती हूँ कि अगर कोई बस कंडक्टर है और वो बड़ी मोहब्बत से किसी बुजुर्ग को ऊपर बस में चढ़ा दे, या अगर कहीं पे बस रुकी है तो उस सवारी को आराम से नीचे उतार दे, वो इबादत कर रहा है। और वो जो रिस्क हलाल कमा के घर ले जा रहा है तो वो जिहाद कर रहा है। अल्लाह ने हमें हर मकाम, हर जगह पे ये एक हमारे पास एक एज होती है कि हम चाहे तो उसको सिर्फ हम एक बस निपटा दें काम को, या हम उसी को अपने लिए बहुत अच्छा बना लें। और हम उसको अपने लिए क्या, हम उसको दूसरों के लिए भी अच्छा बनाते हैं। अगर एक डॉक्टर फर्ज शनासी दिखाएगा, अच्छी डॉक्टरी करेगा, एक वकील अपने प्रोफेशन में अच्छा काम करेगा, एक टीचर अपने, तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ सहूलत मिलती जाती है। हम सब एक टीम वर्क है, हम सब एक साथ काम करते हैं। अपना अपना काम सबको अच्छी तरह अंजाम देना चाहिए। हमारे पास एक परी आ गई है, जैसे आपने कहा ना शहजादियां। अच्छा जी नाज़रीन, बस हमारा ये जो ईद स्पेशल है यहाँ पर, तो इन लोगों के साथ ये सेगमेंट खत्म होने वाला है, तो मैं इनसे थोड़ी सी बात करना चाहिए, इजाजत है इन शहजादी से? छोटी शहजादी, ये जो ये पप्पे पहने नहीं थे, प्यारे प्यारे कप्पे, इतने प्यारा सा फ्रॉक, मुझे कसम से अपना बचपन ऐसे याद आने लगते थे। बड़ी शौकीन थी ये सब रात लगाना। वो जो हम अब तो खैर माशाल्लाह इन बच्चों के पास भी अल्लाह का करम बहुत कपड़े, उस वक्त हमारे टाइम में, आप तो खैर मुझसे जूनियर, पहले हमारे वक्त में कम कपड़े हुआ करते थे,
तो जब हम कपड़े रात को करते थे उसके साथ मैचिंग की ये छोटी छोटी क्लिप, अब तो चाइना ने इतने क्लिप्स निकाल दिए, उस जमाने में क्लिप्स भी बहुत महंगे होते थे, तो क्लिप, मैचिंग के शूज, मैचिंग के वो सॉक्स, बल्कि ऐसा भी टाइम था कि वो बाटा के एक शूज आते थे जो हर मौके पे चलते थे। माशाल्लाह वो वक्त भी है, और आज अल्लाह ने हमारे बच्चों को बहुत नवाजा है, और अल्लाह बहुत इन बच्चों को खुशियां दे, सब दे। तो वाकई उस माजी में हम चले भी जाते हैं, और अच्छा है कभी कभी जाना दरीचे चाहिए। खोल लेने चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि कभी कभी इन बच्चों के साथ भी आप टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ तो करते हैं, और अल्लाह पाक आप लोगों को भी सलामत रखे, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन कभी इन बच्चों के साथ भी इनकी खुशियों में भी शरीक हो। जी ये बताइए चुंटी पुंटी, वो तो चिंटू है, तुम चिंटी हो। हाँ चिंटी, ये बताओ कि ये इतने सारा कलर ये अपनी पसंद से कलर खरीदे या मम्मा ने दिलाया? आलिया मम्मा ने चोरी करके लाई है, चोरी करके। हाँ बोले क्या बोल दिया, चिंटू करे चोरी करके लेकर आई है। कशमाला ने एक ऐसी निगाह डाली है ना चिंटू पर इस बात पे कि चिंटू ने कहा क्या है। ये कह ले ये चोरी किसी के कपड़े चुरा लिए, किसके कपड़े नहीं चुराए ना, एक झूठ बोल रहे हैं ना, इसको अल्लाह मियां पूछेगा, देखना झूठ बोल लो ना। नहीं, मैं इनसे ना मजाक कर रहा हूँ, ये इसके अपने कपड़े अच्छे है ना, इतने बहुत पाले प्यारे। पाले कपड़े पहने हुए ना। अच्छा क्या दिल करता है मेरी बेटी का, क्या बड़े होके क्या बनना है? पुलिस, क्या बनना है? हाँ क्या? डॉक्टर। अच्छा बोलती इतनी स्पीड से, मैं तो कुछ मैं ही बोलती हूँ। थोड़ी तोतली है। ओ माय गॉड, अच्छा एक वो जिसने शेर सुनाया था क्या शेर था, दोबारा कहना, दोबारा सुना दो माइक इसकी एक बार फिर। जी नाज़रीन, जिन्होंने अभी अभी टीवी ऑन किया, मेरे छोटे से शहजादे से सुनिए, शेर बड़ा स्टाइल से सुनाते हैं जी। आप क्या नाम, सॉरी विनोद क्या, रोहित, इंडियन फिल्मों में ना मेरे पास हीरोज के माशाल्लाह नाम। हर मजहब के लोग जी। हैं, और ये सब हम गुलदस्ते की तरह हाय हैं। हाय ये सब मेरी औलादे हैं। माशाल्लाह। बड़ी बात है, बड़ी बात है जी। रोहित शेर सुना दो। पहाड़ पे खड़ा हूँ, हाथ में तलवार है। पहाड़ पे चढ़ा हूँ, हाथ में तलवार है। खुदा की कसम है, मुझे आल मम्मा से प्यार है। खुदा की कसम मुझे आलिया मम्मा से प्यार है। तालियां बजाएं बच्चों। तालियां बजा दो मेरे बच्चे के लिए। ओ भाई अब आपको कुछ आता है, आप भी सुना दे, सुनाइए। चिन्ना मुन्ना दो चूदे थे। लो अभी तो शुरू हो गए, हम नहीं सुन रहे, हम नहीं सुन रहे। कोई और सुना दो, चुन्नो मुन्ना के पीछे पड़ गए। नहीं तो और बच्ची हैं, उनको भी जैसे एक टर्न दे दीजिए। कशमाला, अच्छा। कशमाला आपने नहीं सुनाया ना? चलो भाई नहीं, सुनाओ। कशमाला की टर्न नहीं आई ना। चलो भाई जिसकी टर्न नहीं आई वो सुना दो, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, जल्दी से सुनाओ। चावल में चावल, चावल में कीड़ा, मेरी आली मम्मा जन्नत का हीरा। अरे माशाल्लाह, ये शायरी यहीं पे लिखती रहे, किताबें लिखी जाएंगी आप पर इसको एक पोएम बहुत अच्छी आती है, सुनाइए। मैं समझी थी उस पोएम की तरफ जाएंगी। सुनाइए, पोएम सुनाए, बैठ के सुनाओ मेरा बेटा। क्या हुआ? 5 little monkey jumping on the bed, one fell off and bumped his head. The mama called a doctor and doctor said, no more monkeys jumping on the bed. 4 little monkeys jumping on the bed, one fell off and bumped his head. The mama called a doctor and doctor said, no more monkeys jumping on the bed. 3 little monkeys jumping on the bed, one fell off and bumped his head. The mama called a doctor and doctor said, no more monkeys jumping on the bed. मैं इन सबसे नाराज हूँ, मैं सबसे नाराज हूँ। मैं कू चिंटू का हुआ? ये इसने मेरी पोएम चोरी की है। ये पोएम तो सदियों से चोरी होती आई है, और अच्छा। माशाल्लाह की बच्चे ऐसे ही हैं, एक शुरू करता है शेल्टर में भी, और फिर पूरा एक टीम वर्क माशाल्लाह बन जाता नहीं है। बाजी, आपने, आपका तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगी, आपने मेरी ईद इन बच्चों के साथ खूबसूरत कर दी। पहला दिन और पहला सेगमेंट मैंने आपके साथ किया और इन बच्चों के साथ किया, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, और ये खुशकिस्मती मेरे हिस्से में। सारे ये सेलिब्रिटी है मेरे लिए, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, ये बड़े बड़े लेजेंड लोग हैं, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। लव यू मेरे बच्चों, खुश रहो, आबाद रहो। ऐसे ऐसे झांकरी दिल में डाल दूंगी, दिल में फिर जाने नहीं दूंगी मैं, फिर सोच लो, मैं फिर लेने आ रही हूँ इसको। इनकी जो मुस्कुराहटें हैं ना, हाय। एक एक की अनमोल हैं, और अगर आप इनकी मुस्कुराहट के साथ इनकी आंखों में देख लें इन मासूम बच्चों की, आए अल्लाह। आपको दुनिया में फिर कुछ और नजर नहीं आएगा। यकीन और है। अगर उस वक्त में इनमें से किसी ने आपका हाथ थाम के कोई रिश्ता मजबूत बना लिया, चाहे माँ का हो, बाप का हो, भाई का हो, आंटी, बहन का हो, बाजी। जो भी, क्योंकि मैं किसी पर, मैं भी कहती हूँ तुम्हें जो अच्छा लगे, कोई मम्मा कहता है, कोई आलिया माँ कहता है, कोई भाभी जो मेरी हम उम्र है वो भाभी कहती हैं, कोई बेटी कहता है, मैं कहती हूँ कोई भी रिश्ता जिसमें मोहब्बत नजर आए आप बना लीजिए। बेशक। और इन लोगों के साथ ये रिश्तों को बहुत जानते हैं,
बहुत। सभी इन्होंने बहुत रिश्ते खोए हैं, इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, यही असल में खुशियां डिजर्व करते हैं, बेशक। खुशियां मैं इनके लिए असल आती में हैं। आज खुशी का दिन है तो मैं ना दिल नहीं करता मैं कोई ऐसी बात करूं जिसमें मैं भी दुखी हो जाऊं, ये बच्चे भी, क्योंकि इनकी खुशी आज ईद है और ये सबसे मिल रहे हैं और इनके चेहरे की स्माइल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई दुखी बात चाहिए, इनके चेहरे की नहीं, मुस्कुराहट बस ये मुस्कुराएं, और जो लोग देख रहे हाँ, हैं हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। सिर्फ ईद नहीं, हाँ। देखिए सिर्फ एक दिन नहीं ना, क्यों एक दिन, आप इनके पूरा साल इनके लिए ऐसे ही बना दीजिए। और सबसे बड़ी चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप लिल्लाह कुछ ना दीजिए, आप शेल्टर होम को कुछ ना दीजिए, जितने भी हैं आप सिर्फ इज्जत दीजिए आए, सबको, और आए। उसके बाद मोहब्बत दे दीजिए, बाकी रब ताला की जात है, वो सब अनायत करता है। बेशक। बाजी आपके आने का बहुत शुक्रिया, बच्चों आपके आने का बहुत शुक्रिया। मजा आया थोड़ा थोड़ा सा? जी फिर बहुत आएंगे? ज्यादा आया। फिर बहुत भाई आया। देखिए बहुत ज्यादा है, आप ये तो इनसे पूछिए कि क्या हुआ, अब आप खुद जवाब ना देना, अच्छा। इनसे पूछिए कि कितना अच्छा। मजा आया, फिर कमेंट्स बच्चे मिलेंगे। चलो ठीक, कैसा लगा आप लोगों को यहाँ आना? बहुत अच्छा। फिर आएंगे आप दोबारा मेरे प्रोग्राम में? अच्छा, कौन सा भी दिल करता है कि वो चीज हमने करनी है अभी अगली बार आके करोगे? कौन सी चीज लगती है मिसिंग लग रही है? नहीं, ये जो दोबारा होनी हाँ चाहिए, दोबारा होनी चाहिए मेरे साथ प्रोग्राम में, बताओ। अच्छा इतनी गौर से क्योंकि मुझे मैं तो सोचूं, मैं इतनी सी बच्ची बन गई हूँ, मैं बताऊं कि कौन होना चाहिए, मेरा सच ये दिल चाह रहा है। बताइएगा नेक्स्ट टाइम हम लोग आपके साथ, जरूरी नहीं मेरा मॉर्निंग शो है। चिंटू और- नहीं मिस होना चाहिए, और उससे तक चिंटू को स्कूल से कॉलेज तक आ जाना चाहिए पढ़ लिख हैं, कर। चिंटू चिंटू इनके साथ है, बच्चों के साथ। बच्चों मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, आई लव यू पाकिस्तान। अंकल सरगम याद आ गए आय मुझे। अल्लाह। चिंटू हमारा गुड मॉर्निंग विद सभी मॉर्निंग शो भी है ना, तो फिर आप लोगों ने आना है, इन बच्चों ने भी आना है और आपने भी आना है, ठीक है? मैं तो अच्छा, जाऊंगा ही नहीं बच्चों कहीं, के मैं लिए- यही हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा आपने अच्छा सुने, अभी बच्चों आपका एक छोटा सा सेगमेंट रह गया और वो है मैजिक शो, इनके लिए स्पेशल। ठीक है जी। बस वो लास्ट है, फिर हम आपसे सबसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन अभी आप लोग नाज़िर कहीं नहीं है ना, क्योंकि मैजिक शो बच्चों के साथ, और वहां पे बैठे हुए जो ईद पर घर पे बच्चे एंजॉय करें वो हमारे साथ रहे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद ईद स्पेशल गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।